गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार, डीके जोशी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके चेहरे पर बहुत मुस्कान नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है कि आज आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। आज हम आपके पेपर के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपका पेपर सॉल्व किया है और आप ये चेक कर लें कि मेरे 80 में से कितने नंबर आएंगे। अब हम शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आज का आपका ये पेपर किस तरह से आपने अपना ये पेपर किया है। तो ये पेपर आपके सामने है। इस पेपर को आप अच्छी तरह से समझना है और आपने आज कहाँ गलतियाँ की, दोबारा ऐसी गलती कभी न करें। तो शुरू करते प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा ये पेपर। सबसे पहले आपको ध्यान होगा, ये पैसेज आए आपका और इस पैसेज में आपने क्या लिखा, मैं थोड़े से आंसर आपको बता दूं और इस तरह से आपको पेपर ध्यान किया होगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें ध्यान दें। स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वॉज, तो मतलब एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होकर राइटर को कैसा महसूस हुआ, जुबिलेंट एंड असैड। तो ये पहला आपका आंसर सी राइट है। कौन सा राइट है? सी। द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वॉज, अब यहां पर आपका आंसर होगा ह्यूमिलिटी, ठीक है ना। तो आंसर क्या है? बी, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये आंसर खोजने हैं, ठीक है ना। यहां पर आपने जैसे लिखा जुबिलेंट एंड टिंग असाइड। अब थोड़ा आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला जो यहां पर आपने देखा, थोड़ा सा आंसर चेक कर ले अपने और इस तरह से आपके आंसर थोड़े से। द जॉय दैट द राइटर फील्स बाय क्लाइंबिंग द सबमिट ऑफ एवरेस्ट, तो कैसी जॉय? लाइफ टाइम, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा? डी आंसर है। अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, तो क्लाइंबिंग हाई सबमिट, तो आपका आंसर है बी। विच अदर सबमिट इज नो लेस फॉरबिडेबल्स एंड नो इजियर टू, तो यहां पर होगा द सबमिट ऑफ माइंड, यानी आंसर क्या होगा? डी। वॉट चेंजेस यू कंप्लीटली, कौन सा? एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो ये आंसर बी। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स, तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए माउंटेन, उसे कहते हैं सबमिट। क्या कहते हैं? सबमिट। फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैसेज दैट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ जुबिलेंट, जुबिलेंट का मतलब आनंददायक, तो इसका क्या होगा? सैडनेस। क्या आंसर होगा? ए, ठीक है ना। इस तरह से अब हम आगे चलें। ये आपका पैसेज दूसरा है और इसको भी ध्यान दें, आपको इस तरह से आंसर ढूंढना है। अब आपका ये जो दूसरा पैसेज है वो अर्थ से संबंधित है। वेयर डिड द लाइफ ऑरिजिनेटेड, यानी जीवन कहाँ मतलब है, तो जीवन कहाँ पर? अर्थ पर। तो यहाँ पर होगा द लाइफ ऑरिजिनेटेड ऑन द अर्थ, तो आपको क्या लिखना है? ऑन द अर्थ, तो आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने ऐसा लिखा है तो नेम सम सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट फ्रेश वाटर, ऐसे कौन से पानी के स्रोत है जहां हम शुद्ध पानी हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर देखो रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स, ये आपका दूसरा आंसर है। रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स ये सोर्सेज हैं वेयर वी गेट फ्रेश वाटर, तो यहाँ हमें ताज़ा पानी मिलता है। What are the areas where the rising demand of water are difficult to meet, अब ये ध्यान रखना कौन कौन से एरिया है। एक तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है ना, ये आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा, ठीक है ना। द एरिया राइजिंग डिमांड ऑफ वाटर इन, एक तो एग्रीकल्चर है, एक डोमेस्टिक सेक्टर है, एक इंडस्ट्री है, ये एरिया है 3, ठीक है ना। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इन तीनों एरिया में पानी की डिमांड ज़्यादा है। अब अपन आगे चलें। अगला जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, ये आपके सामने ये आंसर है और यहाँ चेक कर लें। वेयर डू वी डंप आवर वेस्ट, हम अपना कचरा कहाँ डालते हैं, तो यहाँ पर लिखा स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी अपन झरनों में अपना कूड़ा कचरा डालते स्ट्रीम्स में, ठीक है ना। इसमें आगे लिखा है और इस तरह से ध्यान दें। अगर और आगे देखो, विच इज़ द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया एंड व्हाट प्रॉब्लम इट इज़, तो यहाँ पर ध्यान रखना
अब यहाँ पर देखो व्हाट डू वी डम ओवर वेस्ट, हम अपना कचरा कहाँ डालते हैं, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा है कचरा कहाँ डालते हैं, तो यहाँ पर देखो हम अपना कचरा किस में डालते हैं पता है आपको, हम अपना कचरा मतलब ऐसे किस में जो स्टीम्स में डालते हैं, अपन कचरा होता है ना जो स्टीम से डालते हैं और गंदा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको आंसर ढूंढा, ये रहा देखो, और ये हम यहाँ पर हम स्टीम्स और रिवर में अपना कचरा डाल देते हैं और हम गंदा करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। फिर आगे जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्या कह रहा है, विच इज़ द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, यानी भारत में वो कौन सा स्थान है जहाँ सबसे ज़्यादा पहले बारिश होती थी और अब वो मतलब पानी का सामना करना करा, तो क्या है आपको ध्यान रखना, कौन सा पता है आपको, चेरापूंजी, ये आंसर है चेरापूंजी, विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस इज फेसिंग अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आज ये पानी का बहुत बड़ा सामना कर रहा है, तो ये प्रश्न आगे होगा, इस तरह से आपको आंसर लिखा होगा। और आगे चले अपन, देखो विच फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर इज, ध्यान रखना, इज अनएबल टू ह्यूमिडिटी, अब कौन सा पानी मतलब फ्रोजन, अब इसमें लिखा मानव को कौन सा पानी अवेलेबल नहीं होता है, जो जमा हुआ फ्रोजन, तो यहाँ पर आंसर है आपके सामने। तो यहाँ देखो इधर ये फ्रोजन इन अंटार्कटिका, यानी आपको यही शब्द लिखना है, जमा हुआ पानी मानवता को ह्यूमिडिटी को अवेलेबल नहीं, ये लिख दो, फ्रोजन इन अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड इन पोलर आइस एंड अनएबल टू ह्यूमिडिटी, ये आंसर हो जाएगा आपके। फिर आगे देखो इधर, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सिमिलर स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का मतलब कमी, स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, कमी, और इसके लिए कौन सा वर्ड है पता है आपको, स्कैरसिटी के लिए है शॉर्टेज, ये वर्ड कहाँ पर है, ये वर्ड यहाँ पर है, शॉर्टेज कहाँ पर लिखा पता है आपको, ये शॉर्टेज लिखा हुआ, देखो इधर ये लिखा हुआ, ठीक है ना, ये आंसर हो गया किसका, स्कैरसिटी का, ठीक है ना। आगे चलें, तो इस तरह से आपने क्या होगा, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द अपोजिट टू ड्राइएस्ट, ड्राइएस्ट यानी सबसे सूखा, यानी अब इसके लिए सबसे जो गीला है वो है वेटेस्ट, ये आंसर हो गए आपके, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने आंसर किए होंगे। अब हम आगे चलें थोड़ा सा, देखो इधर यहाँ पर तो ये प्रिंसिपल को ईमेल लिखना है कि आपको चेंजिंग क्लास के लिए कौन सा, आपको क्लास चेंज करनी है 10th A से 10th B, कौन सी क्लास चेंज करनी है, 10th A से 10th B, उसके लिए आपको ईमेल लिखना है। यहाँ आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है, योर सिस्टर स्टडी इन जयपुर हैजंट स्कॉट गुड मार्क्स इन 2 सेमेस्टर एंड इज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस, राइट ए लेटर, तो एंकरेजिंग, उसको अपने बहन को एंकरेज करने के लिए कि नेक्स्ट सेमेस्टर में तैयारी करें, वो लेटर लिखना है। स्टोरी फार्मर एंड फॉर्चन यूनियन रेजिस्टेंस, संगठन में शक्ति है, चाहे तो ये करो चाहे बैड कंपनी करो, बैड कंपनी भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी मैंने आपको पहले ही बताई वीडियो में, और ये भी बताई तो आपने शायद तैयार की होगी, तो बैड कंपनी ये आपको तैयार करनी। अब आगे ध्यान दें, अगला यहाँ पर देखिए, अब आ रही ग्रामर, थोड़ा सा ध्यान दे दें अच्छी तरह से यहाँ पर, और आपने ऐसा किया होगा, ये दीपावली पर आया, किस पे, दीपावली पर, और दीपावली पर शायद आपने लिखा होगा पैराग्राफ, नहीं तो इसके अथवा में पता आपको माई स्कूल है, बहुत इजी है, पैराग्राफ माई स्कूल पे लिखा हुआ, या विजुअल या वर्बल, तो आपने दोनों में से एक है। अब अपन थोड़ा सा टेंस ये ग्रामर पोर्शन पे कर लेते हैं। अब देखो माई फादर, यहाँ पर क्या आएगा, रन्स आएगा, अगर आपने राइट लिखा है तो आपका आंसर है रन्स, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा वॉज प्लेइंग, क्या होगा यहाँ पर, ध्यान रखना, यहाँ आपका आंसर होगा वॉज प्लेइंग, क्या आएगा, वॉज प्लेइंग, ध्यान रखना, क्योंकि वाइल के आगे पीछे यही वर्ब आती है, या वॉज प्लेइंग आ गया, या टुमारो है तो क्या आएगा आंसर, वी शैल गो, क्या आएगा, तो यहाँ पर आंसर हो गया वी शैल गो, क्या आएगा, वी शैल गो, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पर हो जाएगा वी शैल गो, आपको क्या लिखना है, शैल गो लिखना, ठीक है ना, क्योंकि टुमारो सिंपल फ्यूचर की एडवर्ब है। द थीफ एस्केप्ड, अब यहाँ पर बिफोर है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ लिख दीजिए हैड एस्केप्ड, क्या लिखोगे, हैड एस्केप्ड, अगर ऐसा लिखा तो आपका आंसर राइट है, नहीं तो रॉन्ग हो गया होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, वापस लिखो, अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो हैड एस्केप्ड, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। इस तरह से अगर आप चेक कर लीजिए, ये आंसर हैं,
पहले में रन्स आएगा, फादर सिंगुलर है तो एस लगेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर वाइल के पहले वॉज वर आईएनजी लगेगा तो राजू वॉज प्लेइंग आ गया। यहाँ पर टुमारो है तो सेल गो आ गया, वी के साथ सेल लगता है। और यहाँ पर बिफोर है, बिफोर में हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अब आगे चलें, ध्यान रखें इस तरह आपने क्यों। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वापस ग्रामर का एक जो सेक्शन है, यहाँ देखो अच्छी तरह से, बहुत राम एंड श्याम, आर आएगा, क्या आएगा, आर। अगर सही आपने लिखा तो आर राइट है। आइदर सुमित और मनीष हैज आएगा, क्या आएगा भाई, हैज। तो ये आपके एग्री सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दो क्वेश्चन थे, और पहले में आर आएगा, ठीक है, और दूसरे में हैज आएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर आपके इस तरह से आंसर बने। अगला है मिताली इज हार्ड वर्किंग, मिताली इज इंटेलिजेंट, नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, इस तरह से आंसर होगा मिताली। अब ध्यान रखना, मिताली इज नॉट ओनली, ठीक है ना, मिताली इज नॉट ओनली। अब क्या आएगा, हार्ड वर्किंग, ठीक है ना, न केवल वो मेहनती लड़की हैं बल्कि अब आ जाएगा बट ऑल्सो, बट ऑल्सो मिताली इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इंटेलिजेंट। अब ये तो आंसर हो गया। यहाँ देखो, अनिल इज ए रिच पर्सन, ही इज अनहैप्पी, तो बट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बट का प्रयोग कैसे लिखेंगे, अब ध्यान रखो, इसमें थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं कलर, ध्यान दीजिए। अब ये आंसर होगा अनिल इज, क्या आंसर होगा, अनिल इज अ रिच, ध्यान रखना, अनिल इज अ रिच पर्सन, ठीक है ना, अनिल इज रिच पर्सन। फिर बट ही इज अनहैप्पी, अनिल एक धनवान आदमी व्यक्ति है, फिर लेकिन ही इज अनहैप्पी, लेकिन वह दुखी है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आंसर है अनिल इज अ रिच पर्सन बट ही इज अनहैप्पी, ठीक है ना, ये हो गया। अब है नौवां प्रश्न, क्या कहता है, इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम वॉन द वर्ल्ड कप। तो क्या होगा, द वर्ल्ड कप, ध्यान रखना, द वर्ल्ड कप, ठीक है ना, इस तरह से आपको आंसर लिखना, द वर्ल्ड कप। अब ये सेकंड फॉर्म में तो क्या आएगा, वॉज, द वर्ल्ड कप वॉज वॉन बाय, अब पूरा लिखना, इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम, इंडियन, ठीक है ना, इस तरह से इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम, ठीक है ना, इस तरह से क्रिकेट टीम, इस तरह से आंसर लिखना है। ये तो हो गया, ये एक नंबर आपके पास है। अब आप ध्यान दो, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें आंसर क्या बनेगा, द टीचर, ध्यान रखना, टोल्ड आ जाएगा, ठीक है ना, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है। दोनों वाक्यों को आरवी और आरएस यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को किससे जोड़ेंगे, दैट से। तो ये दैट से जुड़ गया। अब यूनिवर्सल में टेंस चेंज नहीं होता, द अर्थ, ठीक है ना, वैसे वैसे लिखा जाता है, द अर्थ मूव्स, ठीक है, अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी, घूमती है और घूमती रहेगी। तो यूनिवर्सल कभी चेंज नहीं होता, यूनिवर्सल होने पर टेंस कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो पैसेज आया आपको, हु वॉज विद द यंग सीगल ऑन हिज लेज, यानी पठार पे कौन था, सिर्फ ये ही वॉज अलॉन, यानी यंग सीगल अकेला था, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, डी आंसर लिखा है तो, ठीक है। आगे चलें, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें, आपका पैसे ये आगे वापस थोड़ा सा इसको भी अच्छी तरह से ध्यान दें और कोशिश करें कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, ये पेन अपन थोड़ा सा ले लेते हैं। वॉट ही हैड बीन अफ्रेड टू, वो कैसे, किसके लिए उड़ गया, मतलब क्यों डर गया, टू फ्लाई, उड़ने के लिए। वॉट ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, तो यहाँ पर आपका आंसर सी है। वॉट वॉज स्टेज डाउन बीनीथ हिज लेज, उसके पठार के नीचे क्या था, विशाल समुद्र, तो आंसर क्या है, डी आपका है। वॉट वुड नॉट सपोर्ट हिम टू फ्लाई, उसको कौन उड़ने में सहायता नहीं करेंगे, उसके पंख, हिज विंग्स।
हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स द यंग सीगल हैड, कितने थे भाई, उसके 2 तो भाई थे, यानी 2 ब्रदर्स, ठीक है ना, 2 तो ब्रदर्स और 1 सिस्टर, ठीक है। तो ये आंसर लिखना है, 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, ये आंसर हो गया। तो आप सोच समझ के, और यहाँ पर आगे देखो, वॉट हैपन व्हेन ही अटेम्प्टेड टू फ्लाई, और क्या हुआ जब वो उड़ने का प्रयास किया, तो ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गया, ठीक है ना, ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गया, ठीक है ना, क्या हो गया, तो वो डर गया, अफ्रेड हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, उत्तर पता है आपको, यहाँ पर है, ही बिकेम अफ्रेड कहाँ पर है, देखिए 1 मिनट, यहाँ पर पढ़ा आंसर, देखो इधर कहाँ पर लिखा, जब वो है ना उड़ने के लिए, यहाँ देखो ही हैड बीन अफ्रेड लिखा है, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, तो वहाँ पर वो उड़ने के लिए क्या हो गया, यहाँ पर देखो हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड, तो ये उत्तर आ गया। ठीक इस तरह से आपको आंसर ढूंढना है। आगे चलें, पोइम है आगे, ध्यान रखो, एक बार ये भी समझा दो थोड़ी सी अच्छी तरह से। और यहाँ पर देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दो, अगला प्रश्न कहता है और व्हाट वाज नॉट बी सपोर्ट, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये सारे हो गए पैसेज। अब हम थोड़ा सा दूसरा पैसेज पे चलते, अगर आपने ये किया है व्हाट वाज ब्यूटीफुल, तो आप आंसर है द पोइम, आंसर क्या है बी, द पोइम वाज ब्यूटीफुल। हाउ मेनी बेबी डकलिंग दे हैड, कितने बेबी थे उसके, 3 बच्चे थे। बाय हुम द बेबी डकलिंग्स वर बीटन टू डेथ, फादर स्वान, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया सी आंसर, यहाँ पर ए आ गया। अब आगे चलें अपन, आपने इस तरह से किया होगा, आगे इस तरह से ये वापस हैं। व्हाट इज मिस्टर किसिंग, ध्यान रखें, व्हाट इज मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग दिस डे, आजकल क्या कर रहे हैं, वो मजाक कर रहे हैं। व्हाट डिड मिस्टर किसिंग ऐड टू अ पोइम, उसमें मिस्टर किसिंग ने अपनी ओर से क्या जोड़ा, कमेंट। तो ये कौन सा आंसर है, देखो अपनी ओर से उसने कमेंट जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, कमेंट, तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना। आपको ये आंसर लिखना है, उसने अपनी ओर से क्या जोड़ा भाई, कमेंट जोड़ा, ठीक है ना, अपनी ओर से। तो यह लिखा ना एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, उसने अपनी ओर से क्या जोड़ा भाई, कमेंट्स, ठीक है ना। आगे देखें अपन थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, व्हाट इज मिस्टर किसिंग, ये हो गया। व्हाट डिड मिस्टर किसिंग अलाउड टू हर, अब क्या कर, उसको अलाउ कर दिया, किसके लिए, टू टॉक, बातें करने के लिए उसे अलाउ कर दिया, ठीक है ना, उसे क्या कर लिया, बातें करने के लिए अलाउ कर लिया, यानी टू टॉक, बातें करना, ठीक है ना उसको। और ये आंसर कहाँ पे लिखा है, देखो इधर, ये उसे यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, आपने ऐसा किया होगा, अलाउड टू टॉक, उसे क्लास में बातें करने के लिए अलाउ कर दिया, ठीक है ना, इस तरह से। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थी, ये तो पैसेज थे और ये मैंने अभी सॉल्व करके बता दिया अच्छी तरह से। अब हम थोड़ा सा आगे चलें, इसमें ध्यान दीजिए, पोइम है, पोइम को अच्छे से, क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में डालूंगा सारे। व्हाट इज अमांडा बीइंग आस्क्ड टू फिनिश, तो अमांडा को क्या करने को कहा गया, अपना होमवर्क फिनिश करने को कहा गया। व्हाट अमांडा वाज टोल्ड टू डू, अमांडा को क्या करने को कहा गया, ही वाज टोल्ड टू क्लीन हर शूज, तो उसे अपने जूते मतलब क्लीन करने को कहा गया। सी वाज आस्क्ड टू क्लीन और हर, ध्यान रखना क्या कहा गया उसे, तो ध्यान रखना उसे उसके जूते मतलब साफ करने को कहा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ, अमांडा को क्या कहा गया, तो अमांडा वाज टोल्ड टू, यहाँ ध्यान रखो, अमांडा वाज, ठीक है, टोल्ड टू डू, टोल्ड टू। अब यहाँ पर ध्यान रखना क्या कहा गया उसे, एक तो अमांडा वाज टोल्ड टू क्लीन हर, अमांडा वाज टोल्ड टू क्लीन हर, ध्यान रखना, टू क्लीन हर शूज, उसे जूते क्लीन करने को कहा गया, ठीक है ना, इस तरह से। What do you think is speaking to अमांडा, अमांडा से कौन बातें करी भाई, उसकी मदर, ठीक है ना। तो यहाँ लिखना हर मदर, क्या आंसर क्या होगा भाई, उससे कौन टॉक रही हर समय, उसकी माँ, तो ये ध्यान रखना, ये आंसर हो गया। अब आगे चले प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें, इस तरह से आपने आंसर किए होंगे। अब अपन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे देते हैं, फॉग के बारे में देखो, फॉग यहाँ पर देखो, द फॉग कम्स, यहाँ पर ध्यान दो। अब व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू, तो ये इट शब्द किसके लिए है, फॉग के लिए आया, ठीक है ना।
व्हाट डज द पोएट थिंक द फॉग इज लाइक, और कवि फॉग के लिए लिटिल कैट कैसे मानता है, अ लिटिल कैट। तो आपका आंसर होगा अ लिटिल कैट। यानी ध्यान रखना, व्हाट डज द पोएट थिंक द फॉग इज लाइक, कवि फॉग को किस तरह मानता है, लिटिल कैट की तरह। हाउ डज द फॉग कम, कैसे आता है, साइलेंटली, धीरे धीरे आता है। यानी कोहरा कैसे आता है, धीरे धीरे। तो ये आंसर हो गए आपके, और अच्छी तरह से आपने लिखा होगा। अब अपन थोड़ा सा आगे चलें, और ये देखिए थोड़ा सा आपका ये प्रश्न आपने कैसे किया, 20वां, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैं बता दूं अच्छी तरह से। चूज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी डॉटर्स रामलाल, रामलाल की कितनी लड़कियां थी भी, रामलाल की 4। सबसे पहले राधा, मंगला, चंपा और बोली, ठीक है ना। राधा, मंगला, चंपा और बोली, ये 4 लड़कियां थी। हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मार्स स्पेस कंट्रोल थ्रू ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मंगल ग्रह का शासक कौन था, चीफ कौन था, थिंक टैंक, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, सी। रिचर्ड एच एब्राइट वॉज एंकरेज टू बिकम ए साइंटिस्ट बाई हिज मदर, उसकी माँ उसे साइंटिस्ट बनाने में हेल्प की। What does Horace Denby like to collect? Horace Denby की क्या होता है, एक्सपेंसिव बुक, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक उसे इकट्ठा करने का शौक था। Who was मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट कौन था, वेटनरी सर्जन। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने क्वेश्चन में अगले वीडियो में डालूंगा सारे, लेकिन आपको आज मालूम हो गया होगा कि कितने प्रश्न राइट हैं, एक बार चेक कर लीजिए। और अगले वीडियो में हम सारे प्रश्नों के आंसर और स्टोरी, एप्लीकेशन, ईमेल सारे मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू वंस अगेन, और मैं आशा करता हूं कि निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा हुआ होगा।